हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10 मार्क्स सिलेबस साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के पार्ट 2 करने जा रहे हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसके पहले ये क्लास कितना है, क्लास 10th के लिए चैप्टर 3.5 का पार्ट क्या है, पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हो गया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर पहले इस पार्ट 1 को देख लिए, उसके बाद इसे देखिए, तो जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि द्वारा से हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? दोनों विधि से हल करके देखिए, जौन विधि आपको अच्छा लगता है उस विधि से क्या कीजिए, इसको बनाकर देखिए। तो हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों। प्रश्न संख्या 3 का क्या कर रहा, फर्स्ट क्या रहा, 3 का फर्स्ट कर रहा समीकरण क्या कर रहा, 3 का, या 3 का तो एक ही है, तो इसको लिख सकते हैं 8x + 5y = 9 है। तो हम इसे चाहें इसको समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, तो ये प्लस में रहेगा तो माइनस में लिख सकते हैं 8x + 5y - 9 = 0, समीकरण 1। उसी प्रकार से समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 4, इसे चाहे तो लिख सकते हैं 3x + 2y - 4 = 0, समीकरण 2। तो हमें कहा क्या करने के लिए, विलोपन विधि द्वारा लिखने के लिए कह रहा है। तो हम लोग पहले देखते हैं विलोपन विधि द्वारा करने के प्रयास करते हैं। तो हम इसके यहाँ लिखेंगे, विलोपन विधि से लिखने से पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 8x + 5y - 9 = 0। x का मान निकालेंगे तो x इधर रह देंगे, बाकी सारा, या इसे डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर x बराबर x 8x, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में सबको उधर ले जाते हैं, +9 और -5y, x को इधर रहेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 5y/8 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो x का मान किसका, ये x का मान आया, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है क्या, 3x + 2y - 4 = 0। 3x के जगह पर कितना रखेंगे, 9 - 5y/8 + 2y - 4 = 0। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 27, 5 × 15y/8 + 2y - 4 = 0। इसको हम लेंगे एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं, इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे भी एक, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। तो हम लिखेंगे 27 - 15y, 8 का क्या बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, एक बार, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार 2y, नीचे कितना है, 1 का क्या बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 8 बार तो 8 से गुना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 4, 1 का क्या बार पढ़ेंगे तो 8 बार = 0। तो इसको लिखेंगे, गुना करने के बाद आ जाएगा हमें 27 - 5y, 27 - 15y + 4 दूना 16y - 8 चौके 32/8 = 0। ये भागा में रहेगा तो गुना में, तो 0 से गुना करेंगे किसी भी संख्या में तो 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 27 - 15y + 16y - 32 = 0। इसको जोड़ के हम लोग लिख देते हैं, जोड़ देते हैं, 15y में से घटाएं, 15y में से 16y जोड़ेंगे क्या बचेगा, y बचेगा। इस 27 में +27 में -27 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 बच जाएगा = 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, y का मान 5। अब लिख सकते हैं y का मान समीकरण कितना में, 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या कर रहा है, x = 9 - 5/8, x = 9 × -5, y का मान कितना है 5/8, x = 9, 25/8। तो लिख सकते हैं x बराबर कितना, 9 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा,
घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस, माइनस बचेगा और 9 10 15 1 16 बटा 8, 8 दूना 16, एक्स का मान कितना -2, एक्स का मान 2 आ गया, वाई का मान 2, कौन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। अब हमें कहा इसे कौन विधि द्वारा भी हल कर दिखाइए, इसे ब्रज गुणन विधि द्वारा क्या करके हल करके दिखाइए। तो हमको दिया हुआ है समीकरण, यहाँ पर लिख सकते हैं 8x, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि क्या कहता है, और समीकरण पहला 8x + 5y - 9 बराबर 0, समीकरण 1, और समीकरण 2 का रहा 3x + 2y - 4 बराबर 0, समीकरण 2। हम यहाँ से a1 का मान निकाल लेते हैं, a1 का मान 8, b1 का मान 5 और c1 का मान माइनस क्या है 9, a2 का मान 3 और b2 का मान 2 और c2 का मान -4 है। तो हम इसे इस तरीक़ा से लिख लेते हैं। हम इसे लिखेंगे क्या चीज करने के लिए, अब लिखेंगे एक ब्रज गुणन विधि क्या होता है, एक्स बटा होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स बटा b1 × c1 माइनस b2 × c1 बराबर y बटा होता है c1 × a1 माइनस a2 और c2 माइनस a2 होता है बटा 1 बटा होता है a1 × b1 माइनस a2 × b1। इस तरीक़ा से क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो अब हम करते हैं इसे मान पुट करके देखते हैं, x और y का क्या कर लेते हैं हम लोग, मान पुट करके देख लेते हैं तो क्या आता है। तो देखते हैं x बटा b1 का मान कितना दिया हुआ, b1 का मान 5 गुना c2 का मान कितना है -4 माइनस b2 का मान कितना है 3 है गुने b2 का मान 3 गुने c1 का मान कितना है, c1 का मान -9 बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा c1 का मान कितना है -9 गुने a2 का मान 3 है माइनस c2 का मान -4 है गुने a1 का मान -8 है। तो लिखते हैं x बटा क्या हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस माइनस 3 तिया 9 प्लस 9 हो जाएगा बराबर y बराबर हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस प्लस 8 चौके 32, y बराबर हो जाएगा -20 में 12 को क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमें कितना 20 में 9 घटाएंगे, सॉरी 5 चौके 20 9 तिया 27 है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 7 बराबर हो जाएगा 9 तिया 27 है 5 चौके 20 में जोड़ेंगे तो 7 बचेगा, y बराबर कितना -27 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आएगा। कहीं पर b2 का मान -3 नहीं माइनस कितना है 2 है, तो यह आ जाएगा 9 दूना 18, कितना आ जाएगा प्लस का 18, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 27 में से 32 जोड़ेंगे कितना बचेगा 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये x है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते x बटा y बराबर हो जाएगा 2 बटा 5, यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा कितना हमें 2 बटा 5 आ जाएगा, यहाँ -2 बचा है -2 बटा 5 आ जाएगा, 20 में से 18 जोड़ेंगे तो माइनस बच जाएगा, तो x का मान कितना आया यहाँ -2 और y का मान कितना आया 5 आया, तो ये भी उतना ही आ गया x और y का मान। ये था ब्रज गुणन विधि, ये था प्रतिस्थापन विधि। कहा कि कौन अच्छा लगता, आप देखिए आपको ये बनाए तो बेहतर है या उस रूल से बनाए तो बेहतर है, ब्रज गुणन विधि द्वारा भी बता दिया और प्रतिस्थापन विधि द्वारा बता दिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ब्रज गुणन विधि है प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी दोनों बना हुआ है। क्योंकि कौशल एक स्टूडेंट है, कौशल जो बोल रहा था कि सर बनाने के बाद थोड़ा 2 मिनट क्या कीजिएगा रुकिएगा जिससे हम स्क्रीनशॉट ले सकें, तो आप आसानी से स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 का पहला 5 प्रश्न और है जो कि सिंपल प्रश्न है, उसे हम लोग हल करने का कोशिश करते हैं।
करा प्रश्न संख्या 4 का पहला हम करा निम्न समस्याओं को समीकरण रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके उसके अस्तित्व को किसी बीजीय गणितीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। करा पहला क्वेश्चन क्या करा जो हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड। प्रश्न करा 4 के 1 करा एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, उस शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र में कितने दिन भोजन किए हैं। जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। करा हम लोग देखते हैं करा कि इसमें एक नियत व्यय है और क्या चीज है, प्रतिदिन का व्यय है। तो हम लोग देखते हैं नियत व्यय क्या है, हम लोग मानते हैं, हमको पता नहीं कि नियत व्यय क्या है। तो क्या करेंगे, मानेंगे प्रश्न संख्या 4 का 1 लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना छात्रावास में नियत किराया, कौन किराया, नियत किराया क्या रुपया है, मान लिए 100 रुपया है। और अतिरिक्त क्या कहा, तथा अतिरिक्त दिन का, तथा शेष है, तथा अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया है, 22 रुपया है। अतिरिक्त दिन खाएगा तो कितना देना पड़ेगा, 22 रुपया देना पड़ेगा। तो क्या कहा कि शेष पर निर्भर करता है कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन के भोजन करता है, कै दिन का भोजन करता है, 20 दिन का भोजन करता है, तो उसे कितना देना पड़ता है, 20 दिन का क्या जी, 20 दिन के लिए या 20 दिन के लिए उसे कितना देना पड़ता है, उसे 1000 रुपया देना पड़ता है प्रश्नानुसार 20 दिन के लिए उसे कितना देना पड़ता है, 1000। तो नियत उसके पास कितना है, 100 रुपया, तो खाए चाहे नहीं खाए 100 रुपया तो देना पड़ेगा। अब 20 दिन अतिरिक्त कितना था, एक दिन का 22 रुपया है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 बाई, वो दोनों को जोड़ के कितना पैसा वो दिया है, 1000 रुपया दिया है। इसको कहेंगे क्या, समीकरण 1। हम लोग क्या बोलेंगे इसे, समीकरण 1। द्वितीय शर्त हमको कहा, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त हमें क्या कहा, क्वेश्चन हमें द्वितीय शर्त कहा कि बी जो है, जबकि एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, तो x तो निश्चित है, खाए चाहे नहीं x तो देना पड़ेगा, और अतिरिक्त कै दिन खाता है, 26 दिन, अतिरिक्त को माने कितना, 22, तो टोटल कितना रुपया इसको देना पड़ता है, टोटल इसे देना पड़ता है 1180 रुपया, 1180 रुपया। इसे समीकरण क्या मानते हैं, 2। इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2 दिया हुआ है। हमें समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या कर रहा है, x + 20 बाई बराबर 1000, और 2 कर रहा है x + 26 बाई बराबर 1150। सिंबल चेंज हो जाता है तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस से 20 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा, -6 बाई, और इसको घटाएंगे कितना, 180 बचेगा, -180, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6 बाई गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा, 6 तिया 18, बाई का मान कितना आ गया, 30 रुपया। यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना देना पड़ेगा, 30 रुपया के देना पड़ेगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं, बाई का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, बाई का मान लिख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या करा, x + 20 बाई बराबर 1000, तो x + 20 गुने बाई का मान हमको कितना आया, 30 आया, बराबर 1000, तो x + 20 60, 600 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, 20 गुने 60 करेंगे तो 600 आ जाएगा, गुने कितना, 1000, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में x बराबर कितना, 1000 - 600, तो x का मान कितना आ जाएगा, 400 रुपया।
एक्स का मान कितना गया 400 रुपया। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, कहा छात्रावास का नियत किराया, तो एक्स यहाँ पर आ गया। नियत किराया कितना है 400 रुपया। अब प्रतिदिन अतिरिक्त किराया कितना, हर एक दिन का, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त, अतिरिक्त दिन का किराया कै रुपया 30 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। कौन सर आंसर। आप पीछे चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या, चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्न संख्या 4 के 2, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो बनाने का कोशिश हम लोग करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमें कि एक भिन्न है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है एक भिन्न 1/3 है हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। बहुत ही एकदम सिंपल प्रश्न है। तो हम लोग को पता है तो मानेंगे, हम लोग पता है क्या पता है सर। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 के 2 है। प्रश्न से लिखेंगे माना कि क्या किया, माना कि भिन्न, क्या भिन्न हो गया x/y। हम लोग जानते हैं ऊपर को अंश कहते हैं और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। प्रथम शर्तानुसार, प्रश्न में कहा प्रथम शर्त क्या कहा कि यदि, प्रश्न में कहा यदि अंश में 1 घटा दिया जाए, अंश ऊपर है यानी कि ऊपर भिन्न लिखे x/y, अंश में 1 घटा दिया जाए तब वह कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। 1/3 तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 3x - 3 बराबर y। ये y प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 3x कौन है x, 3x - y - 3 बराबर 0। समीकरण 1 इसको लिख देते हैं। उसी प्रकार से द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कर रहा है प्रश्न, कर रहा कि घटा और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अंश x है, हर y है, हर में 8 जोड़ देने के बाद, हर में कर रहा है कितना जोड़ देना है, हर में 8 जोड़ देने के बाद वह हो जाता है 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो इसको सॉल्यूशन कर देते हैं हम लोग। कितना होगा 4x बराबर हो जाएगा 4 + 8, इधर 4y + 8 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x - y बराबर -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण 2 देख रहे हैं 1 है तो इसको सीधे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ पर सिंपल सा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या कर रहा है 3x - y - 3 बराबर 0 और समीकरण 2 का रहा 4x - y बराबर -8 बराबर 0। ये सिंबल क्या होता है चेंज हो जाता है। तो माइनस में प्लस में कट गया तो कितना हो जाएगा x बचेगा। अब -3 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -5 बराबर 0। x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ में x का मान कितना आ गया 5। लिखेंगे x का मान, किसका x का मान समीकरण किस में धर देते हैं 1 में रखने पर हमें क्या निकल जाएगा y। समीकरण 1 क्या करा 3x - y - 3 बराबर 0। x का मान 5 रखेंगे 3 × 5 - y - 3 बराबर 0। 5 × 3 = 15 - y 3 बराबर 0। तो 5 एक जाते एक साथ, यह प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो -y बराबर हो जाएगा -15, माइनस हो जाएगा तो +3, तो -y बराबर हो जाएगा 15 में 3 -12, y से y कट जाएगा, y का मान आ जाएगा कितना 12। तो हमें कहा भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न बराबर भिन्न x/y था, x का मान आया 5, 5/y का मान आ गया हमें 12। तो क्या लिख देंगे 5/12। कौन सर आंसर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए
बहुत ही सिंपल आसानी प्रश्न थे ये। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्वेश्चन बनाएगा तो कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर प्लस मिलेगा, और एक गलत क्वेश्चन बनाएगा तो 1 नंबर क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। तो अब बताइए, अगर 2 प्रश्न बनाता है, एक प्रश्न सही बनाता है, एक प्रश्न गलत, तो टोटल कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर, क्योंकि एक सही प्रश्न के लिए 4 नंबर, एक गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर काट लिया गया। तो 4 नंबर दिया गया, 1 नंबर काट लिया गया, तो कै नंबर मिला? 3 नंबर। यानी प्रत्येक 2 प्रश्न बनाएगा तो कै नंबर मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा, एक सही और गलत में। तो इसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं, लिखते हैं, जो दिया हुआ उसके शर्तानुसार हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 1 अंक की कटौती की जाती है यदि उसी सही उत्तर पर 4 अंक भिन्न तथा शुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यह 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? यानी प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रश्नों की संख्या को क्या करेंगे हम लोग? मानेंगे। प्रश्न की संख्या क्या है जो हम लोग देखेंगे, तो लिखेंगे माना की, लिखेंगे माना की प्रश्न संख्या 3, माना की सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या x है। कितना है सही प्रश्न? x है। उसी प्रकार से तथा क्या लिखेंगे? तथा गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या कितना है? 22 है। गलत प्रश्नों की संख्या 22 है। सही प्रश्नों की संख्या 1 है, गलत प्रश्नों की संख्या 22 है। तो कुल प्रश्न कितने होंगे? जो तो कुल प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर देखें कुल प्रश्न, तो पूरे सही और गलत को मिलाएंगे तो भी तो कुल होगा, यानी x प्लस कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। हमें प्रश्न क्या कहा? यदि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक लाए हैं, कितने अंक लाए हैं? 40 अंक लाए हैं, अर्जित किए हैं। यदि प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक भिन्न तथा शुद्ध 1 गो था, यानी सही क्या था? गलत 1 गो था और सही 3 गो। तो सही 3 गो था तो 3x, और गलत 1 गो था तो 1 22 हो जाएगा, बराबर टोटल कितने अंक उन्हें प्राप्त हुआ? 40 अंक प्राप्त हुआ। लेकिन सही उत्तर में से गलत उत्तर प्राप्त तो क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा, तभी अंक प्राप्त हुआ होगा। तो 40 हो जाएगा। समीकरण क्या लिख सकते हैं? इसको 3 लिख सकते हैं। सॉरी, समीकरण 1 है। द्वितीय शर्त में हमें क्या कह रहा है? प्रश्न देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा कि प्रत्येक सही उत्तर 4 अंक मिलते हैं तथा शुद्ध उत्तर 2 अंक काट लिए जाते हैं। सही कितना मिल रहा है? 4। तो सही माने x, तो कै x हो जाएगा? 4x। और कै गो गलत होता है? 2 गो, तो 2y बराबर टोटल कितने अंक मिल जाते हैं? तो टोटल अंक मिल रहा है कितना? 50 मिल रहा है। तो यहां पर देखें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 2, तो कॉमन आ गया, तो y बराबर कितना? 50। गुना में दे रहा है तो भागा में 2x माइनस y बराबर 50/2 कितना? 25। 2x माइनस y बराबर 25। समीकरण कितना? समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब समीकरण 2 हो गया तो हम लिख सकते हैं यहां पर समीकरण 1/2 से एक क्या कर रहा है? समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 40 है। एक 2x माइनस y बराबर 25 है। यहां पर देखें सिंबल चेंज होता है, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, माइनस में माइनस प्लस कट गया। 3x में 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा, बराबर 40 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। x के मान कितना आ गया? में 15। तो x के मान समीकरण कितना में रखने पर? किसी में 1 में रख दिया, 2 में आंसर आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है? समीकरण 1 3x माइनस y बराबर 30 है। x का मान आया कितना? 15। तो 3 गुने 15 माइनस y बराबर 30, 15 तिया 45 माइनस y बराबर 30, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस y बराबर 30 माइनस 45 माइनस y बराबर 30 में से कितना घटाएंगे हम लोग? 30 में से 45 को क्या करेंगे? घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 30 में से 45 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो देखिए कितना बचता है? 45 40 माइनस कितना बचेगा? 15 ही बचेगा। माइनस क्या बचेगा? 15। तो 30 में से 45 घटाएंगे तो हमें बचेगा 15। 15 तिया 45,
समीकरण हमको दो, एक सेकंड, 30 में घटाएंगे, 15 45 22, सॉरी 30 नहीं है जी, 40 है। 40 में 45 घटाएंगे कितना बचेगा, -5, माइनस माइनस कट जाएगा, बाई का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमें पूछा है कुल सही प्रश्नों की संख्या कितना है, यानी कुल प्रश्न क्या है, x प्लस वाई। तो x का मान कितना है, x का मान 15 आया है, 15 प्लस y का मान कितना है, 5 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 20। कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 20। कौन सा आंसर, ये प्रश्न संख्या आपका कितना था, 3 था। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हम लोग आगे बढ़ते हैं।